तो नाउ स्टार्ट। कल हमने आपको टीच किया था हाइड्रोजीनेशन, आज हम टीच करेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन में हमने यहां पर देखा, एक हमने एल्कीन लिया, एल्कीन में Br2 का इन कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करवाया। ये रिएक्शन में क्या होता है, CH3 CH और CH ये बॉन्ड टूट जाता है और वेसिनल हेलाइड का फॉर्मेशन करता है। इसका मैं मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो दिस वन इज एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड टूट के क्या हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। तो दिस वन इज एडिशन, इसलिए नाम पड़ा हुआ है एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो इसके थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म बता दे रहा हूं, हालांकि पहले मैं बताया हूं मैकेनिज्म। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा, CH3 CH और CH CH3 ये बॉन्ड टूटेगा और प्लस और माइनस यहां लगेगा यहां पे, यहां Br एक प्लस होगा, एक Br माइनस होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच था, तो पहले यहां पे ये वाला पार्ट आएगा, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, तो ये इस पर अटैक मार लेगा और यहां पर CH3 CH प्लस CH और CH3 यहां पर Br जुड़ जाएगा, ये वाला Br जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, यहां इंटरनली, यहां पर लोन पेयर है, इंटरनली यहां बैक बॉन्डिंग बनेगा और साइक्लिक कंपाउंड यहां बनाएगा। इससे क्या हमें समझ में आता है कि इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हमें नहीं करना है। तो इंटरमीडिएट में नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, यहां कार्बोकेटाइन का हमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है। अब ये क्या होगा, ये फिर ये वाला Br अटैक मारेगा ऊपर से, तो देन अब क्या होगा, ये Br माइनस अटैक करेगा, ऊपर से ऐसे अटैक करेगा क्योंकि ये प्लेनर बन चुका है, sp2 हाइब्रिडेशन है, ये sp2 है, प्लेनर है, इसलिए ऊपर से अटैक होगा। हालांकि इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी मैं बताया भी हूं, ठीक है। CH और यहां पर ये इधर भी लिख सकता हूं, कोई तो यहां पर Br हो जाएगा और यहां पर CH हो जाएगा, यहां CH3 हो जाएगा, यहां Br। अच्छा, सीन और एंटी एडिशन का मैं अभी बात कर रहा हूं, पहले आप इसको लिख लो, फिर मैं सीन और एंटी एडिशन का एक ट्रिक भी बताता हूं, ताकि उससे समझ में आ जाएगा कैसे हमें मीजो बनाना है और कैसे हमें रेशमिक बनाना है। तो एक ट्रिक भी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो पहले आप इसको लिख लो मैकेनिज्म को, हालांकि इस मैकेनिज्म को ऑलरेडी मैंने एडिशन में डिस्कस किया था। तो इसी को हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, ये ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। जब ये रिएक्शन करता है इसके साथ तो ये कलरलेस हो जाता है, डिकलराइज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और ये ब्रोमीन जो है वो या तो डबल बॉन्ड से रिएक्शन करेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन करेगा। यानी एल्कीन, मैं इधर लिख रहा हूं, यानी एल्कीन या एल्काइन अगर उस सिस्टम में प्रेजेंट है, उस कंटेनर में प्रेजेंट है, एल्केन नको, तो क्या होता है, ये ब्रोमीन जो ब्राउन कलर का है, ये ब्रोमीन जो ब्राउन कलर का है, रिएक्शन होने के बाद कलरलेस बनाता है, कलरलेस बनाता है। इसका मतलब हमें समझ में आ जाता है कि इस कंटेनर में मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कंटेनर में मल्टीपल बॉन्ड है, तभी ये रिएक्शन करके ब्राउन कलर क्या हो जाता है, डिकलराइज हो जाता है। इस तरह से ये एक अनसेचुरेटेड का टेस्टिंग भी हो जाता है हमारा, कि वो कंपाउंड अनसेचुरेटेड है या नहीं है, सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। यानी एल्केन है, हाँ, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में पहचान नहीं करेगा ये कि एल्कीन है कि एल्काइन है, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है, ये पहचान करेगा, यानी मल्टीपल बॉन्ड का पहचान करेगा ये। तो कुल मिला के अनसेचुरेटेड का टेस्ट होता है, अनसेचुरेटेड का ये टेस्ट होता है। आपको याद होगा बेयर रिएजेंट भी एक अनसेचुरेटेड का टेस्ट होता है। तो पूरे केमिस्ट्री में अनसेचुरेटेड का टेस्ट दो ही है, एक Br2 वाला है और एक बेयर रिएजेंट।
कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, पिंक कलर से ब्राउन कलर बन जाता था वो। तो हमारा दो ही टेस्टिंग यहाँ पढ़ना है, मतलब एल्केन और मल्टीपल बॉन्ड में डिफरेंशिएट करने के लिए। एक तो यहाँ पर Br2 वाला है और एक हमें बेयर एजेंट डाइल्यूट KMnO4 वाला है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। तो ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में पहचान दिलाएगा। तो इस हेलोजिनेशन में क्या क्या हमें सीखने को मिला? इस हेलोजिनेशन में एक तो एडिशन रिएक्शन होगा, एक हमारा टेस्टिंग के बारे में बता रहा है, दूसरा कार्बोकेटाइन अगर इंटरमीडिएट में बनेगा, बनता भी है, ठीक है, तो वहां रीअरेंजमेंट के बारे में हम नहीं सोचेंगे। बात रहा एडिशन और एंटी एडिशन का, कि हमें सीन करना है कि एंटी करना है, या मिजो बनेगा या ट्रांस बनेगा, सॉरी DNL बनेगा, उसका मैं ट्रिक बता रहा हूं अभी। ये आपका हो गया, ठीक है। चलो अब हम अब थोड़ा सा यहां पर मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना कि मीजो और डी और एल यानी रेशमिक कब बनेगा, रेशमिक का फॉर्मेशन कब होगा और डी और एल का फॉर्मेशन कब होगा। तो एक तो है थोड़ा लॉजिक और एक है थोड़ा ट्रिक, तो दोनों बता दे रहा हूं कैसे होगा। तो पहले ट्रिक देख लो। सिस, तो सिस एल्किन, सिस एल्किन, सिस एल्किन, सिस एल्किन है और सीन एडिशन है। ये हमें जानना पड़ेगा कि सीन एडिशन है या एंटी एडिशन है। सीन एडिशन है। अब देखो, सिस मतलब दोनों ग्रुप एक ही साइड है, इसको पॉजिटिव मानना है। और सीन एडिशन मतलब दोनों ग्रुप एक ही साइड लगेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर हम बताते हैं। तो सीन एडिशन मतलब एक ही साइड लगेगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव जब मिलेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव बनेगा और उसको मीजो के नाम देंगे, ठीक है, वहां बनेगा मीजो फॉर्म। तो मैथ की तरह पॉजिटिव पॉजिटिव याद रखना है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, जो कि हमारा मीजो फॉर्म होगा। तो पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कि वो जो एल्कीन है वो सिस है कि ट्रांस है। फिर हमें थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा कि सीन एडिशन है कि एंटी एडिशन है। तो अगर सीन एडिशन है तो सिस को आपको प्लस मानना है और सीन को प्लस मानना है। तो प्लस प्लस और ये प्लस बनेगा, तो प्लस प्लस मैथ की तरह क्या होता है, प्लस। तो प्लस को मीजो बोलना है, ठीक है। सेकेंड जो है, अगर मान लो ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है, ठीक है, ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है और यहां पर एंटी एडिशन है, मतलब एक वेज और एक डैश। तो यहां एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन। हम एक एग्जांपल लेके बताएंगे। अब देखो, ट्रांस है तो इसको माइनस बोलना है, सिस है तो प्लस, दोनों एक साइड है, ट्रांस है तो माइनस। एक हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। और एंटी है तो आपको माइनस बोलना है, सीन है तो दोनों एक ही साइड और एंटी है तो अपोजिट साइड अटैचमेंट होगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस मतलब मीजो, प्लस मतलब मीजो। याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा ट्रिक में कि प्लस मतलब मीजो होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा मीजो, ठीक है। तो ट्रांस में एंटी एडिशन में क्या देगा, मीजो। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर से लेते हैं यहां पर सिस एल्कीन, सिस एल्कीन लेते हैं। सिस एल्कीन में हम एंटी एडिशन करवाते हैं। वो तो देख के समझ में आएगा ना कि एंटी हो रहा है कि सीन हो रहा है, एंटी एडिशन हो रहा है। कई क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा बनाने के लिए ऐसा। तो बताओ, सिस को क्या मानोगे, सिस को मानोगे प्लस और एंटी को क्या मानोगे, माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस में आपको बोलना है रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। यानी इसमें डी और एल दोनों का फॉर्मेशन होगा और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्लस और माइनस होगा, माइनस, माइनस को रेशमिक मिक्सचर बोलना है
और प्लस को मीजो बोलना है। तो प्लस प्लस तो कैसे याद रखोगे, सीस को प्लस बोलोगे और सीन को प्लस बोलोगे, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस, मीजो को याद रखना प्लस बोलना है, ट्रांस को माइनस बोलना है, एंटी को माइनस बोलना है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यानी मीजो बनाएगा। सिस और एंटी, तो एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी रेशमिक बनेगा। यहां रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा। फोर्थ वन, अगर मान लो हमने ट्रांस लिया एल्किन, ट्रांस एल्किन दिया हुआ है, अब इसमें सीन एडिशन हो रहा है, क्योंकि ट्रांस में हमने एंटी करवा दिया है, सीन एडिशन हो रहा है। अब बताओ क्या बनेगा, बिना हम सोचे बता सकते हैं। ट्रांस को क्या मानना है, माइनस, सीन को क्या मानना है, प्लस, तो क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस, यानी रेशमिक मिक्सचर बनेगा। ये एक ट्रिक है, रेशमिक मिक्सचर बनेगा। तो ये माइनस हुआ, तो पहले इसको लिख लो, फिर हम एक एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे हमें करना होगा, ताकि उसमें रट भी नहीं पाओ। मान लो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आएगा तो हम बना पाए। इसका पहले लिख लो, कौन सीन है कौन एंटी एडिशन है, ये आपको पता रखना पड़ेगा, ये मेमोराइज है। अब मान लो इस वाला में बी आर में ऐसे था ना, तो उसी साइड से नहीं आएगा, कहां से आएगा, अपोजिट साइड से आएगा। तो ये थोड़ा सा या तो मैकेनिज्म में ध्यान में रखोगे कि कौन सीन है, कि ये तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा सीस और एडिशन, सीस और ट्रांस, लेकिन ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ा सा मैकेनिज्म याद रखोगे तो और बेटर रहेगा। जैसे अभी अभी बी आर में, बी आर का अटैचमेंट कहाँ था, बी आर कुछ ऐसा जुड़ा हुआ था, सी और बी आर ऐसे था ना ऐसे। तो जब उसको अटैक करना होगा दूसरे बी आर को, तो इस साइड से नहीं करेगा, इसका अपोजिट साइड से करेगा। क्यों, ताकि उसका रिपल्सन क्या हो, मिनिमाइज हो। तो ये रिएक्शन के मैकेनिज्म में आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। कल मैं आपको बताया था उसका KMnO4 वाला जुड़ा था, या ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में बोला था, OSO4 वाला, जब ऐसे अटैच हो रहा था ऐसे एडिशन हो रहा था। तो आपको सीन और एडिशन याद रखना पड़ेगा। तो ये आपको आपके मैकेनिज्म के बेसिस पे है, और ये आपको मेंशन होगा, और ये हमने आपको ट्रिक बता दिया, वैसे करना है। तो एक दो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इसको पहले आप लिख लो, फिर एक दो क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन लिया, ये ट्रांस है, तो ये तो ट्रांस आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, दिस वन इज ट्रांस। अब अभी बताया मैंने क्या, कि ब्रोमीन जो अटैच होता है मैकेनिज्म में, हमने अभी देखा कि सी डबल बॉन्ड सी और बी आर था। तो ये रिएक्शन में कुछ ऐसा बॉन्ड टूटा हुआ था और ब्रोमीन कुछ ऐसा जुड़ा हुआ था। तो जो दूसरा वाला ब्रोमीन अटैक कर रहा था वो कहां से करेगा, इसी साइड से करेगा, नहीं, इसके जस्ट अपोजिट साइड से करेगा, यानी एंटी साइड से करेगा, यानी एंटी एडिशन होगा। इसमें एंटी एडिशन होगा, क्योंकि उस साइड से करेगा तो इसको रिपल्सन होगा। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि इसमें एंटी एडिशन होता है, ठीक है। तो यहां पर कुछ मेंशन नहीं है कि सीस है कि ट्रांस है, तो हम अभी नाम नहीं देंगे, लेकिन जहां वो पूछेगा वहां मेंशन करेगा कि सीस है कि ट्रांस है। तो ये हमें ट्रांस नजर आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांस में अब मुझे बताओ, ट्रांस मतलब अब हमें समझ में आ गया कि ये एंटी एडिशन होने वाला है, एंटी एडिशन होने वाला है। तो ये हमें समझ में अब आया। अब ट्रांस है, ट्रांस मतलब माइनस और एंटी मतलब माइनस। तो बताओ माइनस माइनस क्या बनाएगा, प्लस। तो प्लस मतलब मीजो, यानी मीजो कंपाउंड बनाएगा ये, यानी यहां पर हमें बना देना है मीजो। यानी मीजो बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये वाला पॉइंट को ऊपर लिख दो, ठीक है, फिर इसको लिखो, फिर ये बी आर एक साइड और बी आर एक साइड, और इधर CH3 और इधर H और इधर H। तो यहां हमें ये हमारा मीजो बनेगा। तो ये चीजें आपको जानना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। और बाकी हमने ट्रिक बता दिया, माइनस माइनस प्लस, तो ये मीजो बना देना है।
तो ये मेंशन रहेगा और ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये जानोगे तब माइनस माइनस प्लस बोलोगे, तब मीजो बोल दोगे। ठीक है, हो गया। अब ध्यान दो आगे, अब थोड़ा लॉजिक सिखा दे रहा हूं कि इसमें लॉजिक क्या लगाते हैं। मतलब हमें तो सीन और एंटी तो याद ही रखना पड़ेगा कि कहाँ सीन होगा कहाँ एंटी होगा। थोड़ा अब लॉजिक हम सीखते हैं कि लॉजिक क्या बोलता है हमारा। अब मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई एक विशेष टाइप का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम नॉर्मल एक ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको आए तो आप लॉजिकल क्वेश्चन कर सको। मान लो हमारा ये सीस है, ये हमारा सीस है, ठीक है। अब सीस में हमने जानबूझ के इसमें सीन एडिशन करवाया, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि ए और ए सीन एडिशन दे रहा है, सीन एडिशन हो रहा है। तो ये चीजें हमें इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। इस चीज के बारे में हम नहीं बोल सकते कि सीन एडिशन देगा कि ट्रांस, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा। लेकिन हम जानबूझ के, हम मेंशन जानबूझ के कर रहे हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन मालूम है कि इसमें सीन एडिशन होने वाला है। सीन और एंटी कैसे समझ में आएगा? तो ग्रुप ऐसे लगेगा तो ऊपर से अटैक होगा, वो ऊपर से अटैकिंग करेगा, अलग से अटैकिंग करेगा वो। अब मुझे बताओ कि यहां तुम अब बनाओ सीन एडिशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीन एडिशन। तो आप बनाओ यहां पर सीन एडिशन का मीनिंग। सीन एडिशन मतलब क्या होता है? दोनों एक तरफ अटैच होगा, ठीक है, दोनों एक तरफ अटैच होगा। आप बनाओ क्या बनेगा इसका। नॉर्मल हमने कोई एक रिएक्शन नहीं लिखा है, हमने एक लॉजिक देख रहे हैं कि क्या होता है सीन एडिशन मतलब। तो यहां पर क्या होगा, सीन एडिशन का मतलब होता है दोनों एक तरफ अटैच हो जाना। सीन एडिशन का मतलब होता है दोनों एक तरफ अटैच हो जाना। अब मान लो इसमें ट्रिक भी लगाएंगे हम और एक लॉजिक भी देख लेंगे। देखो कैसे, लॉजिक भी देख लेंगे और ट्रिक भी देख लेंगे। दो पहले ट्रिक देख लो। सीस मतलब प्लस और सीन मतलब प्लस, तो प्लस प्लस क्या बनेगा? प्लस प्लस बोले तो मीजो बनेगा। देख लेते हैं कैसे बनेगा। हमारा ट्रिक हो गया, ट्रिक भी हमारा काम हो गया। सीस मतलब प्लस और सीन मतलब प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस मतलब मीजो, यानी हमारा मीजो आना चाहिए। अब देखो हम लॉजिक कैसे पकड़ रहे हैं कि मीजो कैसे आएगा। अब सीन का मीनिंग क्या होता है? सीन का मीनिंग होता है एक ही तरफ अटैच होना, तो एक तरफ अटैच कर दो। सीन का मतलब होता है एक ही तरफ अटैच होना, यानी दोनों ये ए और ए जो है, जैसे बी आर और बी आर था, मान लो बी आर कहीं पर ऐसा होता है कि सीन एडिशन होता है, हालांकि इस मैकेनिज्म में नहीं, इसमें एंटी हो रहा था, लेकिन हमें कहीं पर सीन करना हुआ। हम एक प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, हम एक केस ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम इसमें कर रहे हैं, हम केस ले रहे हैं। हम एक केस ऐसा ले रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि अगर हमारे साथ सिचुएशन ऐसा है तो हम क्या करें। तो ये जो है सीन हमने किया। अच्छा, सीन का मतलब केवल ये वेज होता है क्या? नहीं, डैश भी हो सकता है। हाँ, डैश भी हो सकता है। तो ये ए है और ये ए है, ये हमारा दोनों सीन एडिशन है, यानी दोनों जब जुड़ेगा तो एक ही साइड जुड़ेगा, यानी दोनों या तो वेज में जुड़ेगा या तो डैश में जुड़ेगा, यानी आंख से दूर जाता हुआ या आंख के पास आता हुआ, ऐसा ही सीन एडिशन होता है। ये हमारा दो प्रोडक्ट बना। अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन है? ए और बी में क्या रिलेशन है? तो ए और बी में इनेंशियोमर तो तब होगा ना जब वो उसका मिरर इमेज होगा। अब है क्या, इसको तुम जैसे ये आंख के पास है, जैसे मान लो हमने ये ऐसे लिया, मान लेते हैं ये ऐसे, ये ऐसे। अब तुम 180 डिग्री पे इसको घुमाओ, 90 और 90, तो तुम्हें याद होगा कि 180 डिग्री पे घुमाने के बाद कुछ उसमें सेम अगर आता है ऐसा, तो उसमें सिखाया था मैंने रोटेट करने वाला। तो तुम 180 डिग्री पे घुमाओगे तो ये सेम ऐसा ही मिलेगा, यानी ये और ये दोनों क्या है? सेम कंपाउंड है, कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है। यानी ये डी है तो ये एल नहीं है, दोनों सेम कंपाउंड है। दोनों क्या है? सेम कंपाउंड है। तो सेम कंपाउंड है, इसका मतलब बोथ आर मीजो, यानी ये अपने आप में मीजो होगा, कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं, दोनों सेम कंपाउंड है, बोथ आर सेम। अब ये अपने आप में क्या दे देगा? ये अपने आप में मीजो दे देगा, क्योंकि ये इसका क्या बनेगा? बिल्कुल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक जनरेट करेगा। अब यहीं पे देखना, एक मैं ऐसे ले रहा हूं, ये सिस लिया मैंने, और यहां ए और ए का एडिशन हमने कैसे किया? ट्रांस से किया, सॉरी एंटी एडिशन किया हमने, एंटी एडिशन किया, एंटी एडिशन किया। ध्यान से सुनना। अब पहले ट्रिक लगा लेते हैं।
सिस है तो प्लस होगा और एंटी एडिशन है तो माइनस होगा। तो प्लस और माइनस क्या जनरेट करने वाले हैं? माइनस। माइनस मतलब यहां पर रेशमिक बन गया, रेशमिक बन गया हमारा, यानी यहां डी और एल का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा ट्रिक बता दिया कि क्या बनने वाला है, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं लॉजिक कि लॉजिक में क्या है। अब एंटी एडिशन का मीनिंग क्या होता है? एंटी एडिशन का मीनिंग होता है एक लगाओगे आप वेज में तो एक लगाओगे आप डैश में, एक लगाओगे आप वेज में और एक लगाओगे आप डैश में, यही एंटी एडिशन का मीनिंग होता है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि ये डैश में हो और ये वेज में हो। अब ये जो ए है और ये बी है, ये एक दूसरे के इनेंशियोमर है। ए एंड बी आर मिरर इमेज है एक दूसरे के। तो ए एंड बी आर इनेंशियोमर टू ईच अदर, देन इट फॉर्म रेशमिक मिक्सचर डी एंड एल। बराबर है क्या? और हियर मीजो विल फॉर्म। तो इसीलिए ट्रिक थोड़ा याद रखना, ये मैं एक लॉजिक बता दिया। अब तुमसे भूलवाएगा कैसे क्वेश्चन में, तो पहले इसको लिख लो। एक मैं और केस आपको बता रहा हूं, एक केस नंबर 2 है। तो अब ट्रिक मैं बता दिया थोड़ा सा। ट्रिक क्या याद रखोगे? सिस को प्लस बोलोगे और सीन को प्लस बोलोगे और मीजो को प्लस बोलोगे। सिस को प्लस, सीन को प्लस और मीजो को प्लस। ठीक है, तो ट्रिक लिख लेना। सिस को प्लस बोलोगे, सीन को प्लस बोलोगे और मीजो को प्लस बोलोगे, बात खत्म। माइनस किसको बोलना है? इसको छोड़ के। अब सिस को प्लस, सीन को प्लस, तो प्लस प्लस क्या बना? प्लस। प्लस मतलब मीजो। सिस को प्लस और एंटी को माइनस, प्लस माइनस क्या बना? माइनस, यानी रेशमिक बना। यानी ट्रांस को, एंटी को और रेशमिक को क्या बोलना है? माइनस। बस हमारा काम हो गया, इसी पे आपका देख लेना है। तो ये केस सीन का मीनिंग भी बता दिया, दोनों एक साइड अटैच होगा, या तो वेज में होगा या तो डैश में होगा। एंटी का मतलब क्या होता है? दोनों अपोजिट साइड अटैच होगा, एक वेज होगा तो एक डैश होगा। और ट्रिक भी बता दिया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि सीन एडिशन होने वाला है उस मैकेनिज्म में या एंटी एडिशन होने वाला है। ये क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको, ये आपको खुद मैकेनिज्म के थ्रू जानना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक केस आपको बता रहा हूं, इसी पे केस 1 पे कैसे आपको क्वेश्चन भुलवाता है वो, कैसे आपसे क्वेश्चन भुलवाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन भुलवाएगा, इक्वेशन है आपको गलती करा देगा। कैसे? अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर मिथाइल और मिथाइल था, यहां मिथाइल के बदले हम इथाइल ले लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को मैं नीचे लिख रहा हूं, केस यहां देखना, यहां मैं मिथाइल के बदले इथाइल ले रहा हूं। अब फिर से सेम टू सेम सब कुछ सेम करवा रहा हूं। तो यहां मीजो तुम बोलोगे ना तो गलत हो जाएगा। अब ये क्या है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया है? क्योंकि यहां पर मीजो बोलना इसलिए गलत हो गया, मीजो बोलना इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहां पर एक एमी है और एक ईटी है, इथाइल है। एक एमी है और एक ईटी है। इसको 180 डिग्री पे घुमा के उसको ले जाओगे ना तो उस पर मैच नहीं करेगा वो। 180 डिग्री पे घुमा के लेके जाओगे तो वो मैच नहीं करेगा, तो इसमें एडिशन वो हो जाता है, रेशमिक बन जाता है। तो एक चीज और भी ध्यान रखना है, क्या? ये भूलवाने वाला क्वेश्चन है कि दोनों ग्रुप सिस में सेम होना चाहिए, तब वो लॉजिक लगता है। कौन सा? जो उसके ऊपर ट्रिक बताया था। कहीं डिफरेंट हुआ तो फिर से लॉजिक पे आ जाना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए स्पेशल केस इसको अलग से लिख लेना, ठीक है? अदरवाइज बाकी याद रखने के लिए ये बाकी चलता है। सिस में ध्यान देना है कि दोनों सेम ग्रुप है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं अलग से आपको लेक्चर में इस ये वाला केस के लिए अलग से अभी बताऊंगा, मतलब टाइम बचेगा तो, कि हमें कैसे, बाकी अभी याद रखना आप इस पे, ठीक है? बाकी आप याद रखोगे, लेकिन भुलवाने के लिए समझ में आएगा कैसे भुलवाएगा वो आपसे। तो यहां पर हमने क्या क्या सीखा, तो देखो मैं एक बार समराइज कर दे रहा हूं क्या क्या हमने सीखा। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। सिस दिया है, सिस दिया है और सीन एडिशन है, तो प्लस प्लस क्या देगा? प्लस देगा और मीजो बनेगा। सिस दिया है और एंटी है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिस
सीस, और यहां सीन, सीस, यहां सीन, और यहां मीजो, और यहां ट्रांस, यहां एंटी, और यहां रेशमिक। तो यहां प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। अब देखो प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो प्लस, तो ये बनेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो ये बनेगा, प्लस माइनस तो माइनस तो ये बनेगा, यानी मैथ की तरफ बोल देना है, काम हमारा हो गया। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना होगा, ये इंफॉर्मेशन बेस है, ये वाला, ये आपको आना चाहिए कि सीन एडिशन है कि ट्रांस एंटी एडिशन है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हेलोजिनेशन में एंटी एडिशन होता है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा ये वाला मेमोराइज बेस्ड है। अब मैं इसके लिए भी एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि कौन कौन रिएक्शन सीन होता है और कौन कौन एंटी एडिशन होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक लिखना, HSBS, HSBA, ठीक है। नॉर्मली याद रखना, हाई स्कूल BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इसमें आप याद रखोगे H का मतलब होता है हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। कल आपको याद होगा हाइड्रोजिनेशन मैंने पढ़ाया था, हाइड्रोजन का एडिशन। तो हाइड्रोजिनेशन जो आएगा वो सीस एडिशन में आएगा, एस मतलब सीन एडिशन में आएगा, और ए मतलब एंटी एडिशन में। तो यहां एच का मतलब होता है हाइड्रोजिनेशन और सीस एडिशन में आएगा, बरोबर है। तो ये सीन एडिशन है और ये एंटी एडिशन है। और देखो एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्सीनेशन, हाइड्रोक्सीलेशन। आपको KMnO4 वाला बताया था मैंने, हाइड्रोक्सीलेशन नाम लिख के बताया था, तो उसमें भी सीन एडिशन होगा, ठीक है। उसके बाद एक और है हाइड्रोबोरेशन, 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 हाइड्रोबोरेशन। अब बी का मतलब होता है, बी मतलब हो जाएगा आपका ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन कैसा होगा, जो अभी अभी हमने बताया, एंटी एडिशन। अगर मान लो HOBr है या HOCl है, ये कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन। ये होगा आपका एंटी एडिशन, हेलो हाइड्रेशन फॉर्मेशन। हेलो, ये होता है हेलो हाइड्रेशन, हेलो हाइड्रेशन फॉर्मेशन। अब कहीं पर इतना गलती नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें। बाकी आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे कि कौन सा रिएक्शन कैसा सीन देता है कि एडिशन देता है, बस इतना आपको ख्याल रखना है कि कौन सीन देगा कौन एडिशन देगा, बाकी आपको कुछ ख्याल नहीं रखना है। बाकी क्या ध्यान में रखना है कि सीस है तो सीन देगा तो प्लस 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 मीजो, ट्रांस है और सीन देगा तो प्लस माइनस माइनस रेशमिक, ट्रांस है और एंटी देगा तो माइनस माइनस प्लस मीजो। बस मैथ की तरह करते ना, बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कौन सीन देगा और कौन एंटी देगा। दिस वन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो हर मैकेनिज्म, चाहे हाइड्रोबोरेशन हो या मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो, ठीक है, या हाइड्रोक्सिलेशन हो या हाइड्रोजिनेशन हो या ब्रोमिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं हेलोजिनेशन। एक्चुअली में मेन जो हेलोजन वाला करवाते हैं हम ब्रोमिनेशन वाला ही करवाते हैं, इसीलिए हम इसको बार बार हेलोजिनेशन हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे, उसके बदले हम ब्रोमिनेशन भी बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार हम ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और ये जो क्लोरीन आयोडीन वाला रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बता दिया। हो गया, तो अभी क्लियर क्लियर चीजें याद रखोगे, कि ये वाला पार्ट याद रखोगे, बाकी ट्रिक पे लेके हम जाएंगे। ठीक है,
और एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, सिस और ट्रांस में ग्रुप सेम है तो ये काम करेगा, अदरवाइज हमारा लॉजिक काम करेगा। तो फिर से हमारा रेशमिक मिक्सचर वाला यानी जो हमने आपको पढ़ाया था आइसोमरिज्म में, वो कहीं ना कहीं फिर से इसमें यूज हो गया। तो हमारा एडिशन ऑफ हेलोजन हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने आपको क्या क्या बता दिया, एक टेस्ट बताया, ये टेस्ट होता है, इसमें एंटी एडिशन देगा, ठीक है। सिस क्या बनाएगा, ट्रांस क्या बनाएगा, वो सब बता दिया, मैकेनिज्म ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा, इसमें रिएक्शन भी लिख लेना, कौन कौन रिएक्शन फास्ट देगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये रिएक्शन का रेट है, सबसे फास्ट विगरस कंडीशन, विगरस ये रिएक्शन देता है फ्लोरीन, ये ऑलरेडी मैं आपको वहां पर बताया हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सॉरी हेलाइड लिख देते हैं। अब मुझे बताओ अभी कि हाइड्रोजन हेलाइड सिन एडिशन देगा या एंटी एडिशन देगा, आप बताओ। हाइड्रोजन हेलाइड सिन एडिशन देगा या एंटी एडिशन देगा? या दोनों देगा? अब देखो यहां ध्यान से, पेज नंबर निकालना, जो रिएक्शन लिखा है मैंने, मैं उसको टीच कर रहा हूं। मैकेनिज्म में समझ में आएगा कौन देगा, मैं वहां पर रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। व्हेन एल्किन रिएक्ट विथ हेलोजन हेलाइड, यानी व्हेन, ये लिखा हुआ है, नोट्स मैंने भेजा हुआ आपको, ठीक है। ये आज कंप्लीट भी एक नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन नहीं भेजा था, एक फिर से नोट्स भेज दूंगा आपको, ठीक है। तो इसमें केवल आप इसमें देखोगे, लिखोगे नहीं। व्हेन एल्किन रिएक्ट विथ HCl हो या HBr हो या HI हो, एल्काइल हेलाइड आर ऑब्टेन इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है HI का ज्यादा होता है, देन HBr का होता है, देन HCl का होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी व्हेन एडिशन ऑफ HX, इसको HX बोल दिया गया, व्हेन एडिशन ऑफ HX अकर सिमेट्रिकल एल्कीन ओनली वन प्रोडक्ट विल फॉर्म। जब सिमेट्रिकल होगा, जब ये एल्कीन सिमेट्रिकल होगा और ये HX रिएक्शन करेगा, इसका मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं, आपको याद होगा, इसका और इसका मैकेनिज्म साथ में बताया था एडिशन में। तो ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहां पर H प्लस है और ये माइनस है, तो पहले प्लस वाला पार्ट अटैक करेगा, तो प्लस वाला पार्ट अटैक करेगा तो यहां पर एक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहां बन जाएगा कार्बोकेटाइन। अब यहाँ कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल है तो बनेगा, नहीं स्टेबल है तो नहीं बनेगा, यानी इंटरमीडिएट में हम इसका रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर X माइनस अटैक करेगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर हाइब्रिडेशन है sp2, यहां पर हाइब्रिडेशन है sp2, बोले तो प्लेनर है, ये बोले तो प्लेनर है, यानी ये ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, नहीं आ सकता। मान लो प्लेनर है, ये sp2 है, तो ये sp2 मतलब प्लेनर, यानी ऊपर से भी अटैकिंग हो सकता है, नीचे से भी अटैकिंग हो सकती है। ग्रुप तो ऐसे है ना, ग्रुप ऐसे निकला हुआ थोड़े ना है, ऊपर से आने में उसको प्रॉब्लम है। अगर ग्रुप ऐसे निकला होता तब उसको ऊपर से आने में प्रॉब्लम होता, तब ये नीचे से आता। जब ऐसे प्लेन में है, ऐसे प्लेन में है, तो वो क्या फर्क पड़ता है, ये मार्कर ऊपर से भी आए और नीचे से भी आए, बरोबर है क्या। कोई चीज मान लो ऐसे प्लेन में है, ग्रुप मान लो बड़ा बड़ा ही ग्रुप है, आयोडीन है, CH3 है, C2H5 है, आयोडीन है, अगर किसी को आना होगा, आयोडीन है, किसी को आना होगा ऊपर से, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, इस ग्रुप से क्या लेना देना उसको। हाँ, जब इधर से वो आता तब उसको प्रॉब्लम होता कि ये बल्कि ग्रुप है, तब यहां पर उसको आने नहीं देता, इधर से आता तो। लेकिन जब ये sp2 है, जब ये प्लेनर है और जब ये ऊपर से आएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, इसमें एंटी और सिन दोनों हो सकता है, बरोबर है। तो यहाँ एंटी और सिन दोनों करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म में, हाँ मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनेगा तब, नहीं बनेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ जो इलिमिनेशन है वो E1 है कि E2 है। तो इलिमिनेशन में
मैंने आपको E1 E2 बता चुका हूं। तो यहां पर जो बनेगा वो रिएक्शन में जुड़ जाएगा यहां पे, तो हम इक्वेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट मैंने लिख के दिया हूं, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट है यहां जुड़ा, क्लियर हो गया। तो सिमेट्रिक में इसका मैं सब कुछ लिख के दिया हूं, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वहां लिख के नोट्स में दिया हूं। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट में असिमेट्रिक लेते हैं, ठीक है। असिमेट्रिक लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां है HBr। जल्दी से प्रोडक्ट बनाओ, और यहां लिखा हुआ है HBr और H2O2, ठीक है। ये खरास इफेक्ट है, इसका प्रोडक्ट बनाओ और इसका प्रोडक्ट बनाओ, दोनों का प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से। दोनों में मैं मैकेनिज्म में टीच कर चुका हूं। CH3CH यहां टूटेगा बॉन्ड, यहां CH3 हो जाएगा, प्लस आएगा। रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, 2 डिग्री है, चलो E1 मान लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो स्टेबल है ये E1 के थ्रू जाएगा, यानी इलिमिनेशन हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या होगा, एडिशन, इसमें हो रहा है एडिशन, ठीक है। तो यहां पर ये बना। अब ब्रोमीन में थोड़ा सोचना कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने जो ब्रोमीन का अटैच करवाया था, तो ब्रोमीन यहां पर क्या कर रहा था, बैक बॉन्डिंग बना रहा था, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है कि बैक बॉन्डिंग बनाएगा। तो इस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन इस केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, अगर इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर है तो नो रीअरेंजमेंट, ये मैंने पहले बता चुका हूं। इलेक्ट्रोफाइल पे अगर लोन पेयर है तो नो रीअरेंजमेंट। इलेक्ट्रोफाइल पे अगर लोन पेयर है तो नो रीअरेंजमेंट, अगर इलेक्ट्रोफाइल पे लोन पेयर नहीं है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। जैसे यहां पर Br+ लोन पेयर है और यहां पर H+ लोन पेयर नहीं है, तो यहां पर जो था वो ये था H+ और फिर Br-। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो पहला अटैकिंग इसका होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का अटैक होगा पहला, तो ये यहां अटैच हो जाएगा। तो यहां रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहां रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ये एडिशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो बना है इसीलिए इसमें एंटी हो जाता था, अब यहां sp2 बन रहा है, तो यहां ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हम Br का अटैक करवा देंगे, हमारा प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है H2O2। अब इस केस में क्या होगा, हमें यहां पर जो बनाना पड़ेगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें जो बनाना पड़ेगा वो एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। खरास इफेक्ट बता दिया था एडिशन में, जब भी आपको H2O2 दिया जाएगा खरास इफेक्ट, वहां पर एंटी मार्कोनिक देना है, यानी जहां पर उस कार्बन को देना है जिसका लोअर डिग्री अटैचमेंट हो। ये है मार्कोनिक रूल, हायर डिग्री और दिस वन इज लोअर डिग्री। तो याद रखना, एंटी मार्कोनिक लोअर डिग्री कार्बन, लोअर डिग्री, ऑलरेडी भी बता चुका हूं, लोअर डिग्री कार्बन, मार्कोनिक हायर डिग्री कार्बन, हायर डिग्री कार्बन। और एक और आता है सेटजब रूल और हॉफमैन प्रोडक्ट, याद होगा, चारों को एक साथ लिख लेना, सेटजब और हॉफमैन। सेटजब में जिसमें मैक्सिमम अल्फा एच होता है, सेटजब में मैक्सिमम अल्फा एच यानी मेजर प्रोडक्ट, और हॉफमैन में लेस अल्फा एच होता है यानी वो माइनर प्रोडक्ट होता है। तो एंटी मार्कोनिक मतलब जिसपे लोअर डिग्री हो, यानी ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री पे अगर Br अटैच हुआ ये मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग है, और यहां अगर Br अटैच हुआ तो एंटी मार्कोनिक है। तो ये हमें कैसे समझ में आएगा कि मार्कोनिक करना है कि एंटी मार्कोनिक करना है, उसमें H2O2 आपका डिफरेंशिएट क्या रहेगा,
H2O2 आपको डिफरेंशिएट कराएगा। जब जब H2O2 होगा तब तक आपको खरास इफेक्ट दिखाना है, आपको एंटी मार्कोनिक दिखाना है। ये ऑलरेडी मैं आपको एडिशन में टीच कर चुका हूं। कब रीअरेंजमेंट होगा, कब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, रीअरेंजमेंट कैसे होगा कैसे नहीं, इसीलिए सब टीच किया हूं। इसीलिए यहाँ पर हम ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको मैं मैकेनिज्म लिख के दिया हूं। अब हमारा ये हो गया, तो इसमें हम रीअरेंजमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रीअरेंजमेंट ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं कि रीअरेंजमेंट कैसे होगा। ठीक है, एक मैं आपको और बताया था कैसे, इसमें एडिशन में एक और मैं आपको टीच किया था, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये वाला, और यहाँ HBr अटैक करवाया था मैंने। तो याद करो, ये हमने बोला था आफ्टर रिजोनेंस लिख के इसको 1,4 एडिशन बोलते हैं। आफ्टर रिजोनेंस लिख के आप प्रोडक्ट लिखोगे, रिजोनेंस लिखने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड हो जाता है, तो यहाँ Br लगा दो और यहाँ हाइड्रोजन लगा दो। तो ये भी मैं आपको बताया था। दिस वन इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1,4 एडिशन बोला जाता है इसको, 1,4 एडिशन। ये ऑलरेडी मैं आपको एडिशन में टीच कर चुका हूं और अभी बताया हूं कि ये थोड़ा हायर टेम्परेचर होता है तब ये 1,4 एडिशन होता है, नहीं तो 1,2 एडिशन होता है। लोअर अगर होगा तो 1,2 होगा। अगर ये थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, और अक्सर ज्यादा यही हम कराते हैं 1,4। तो यहाँ पर हो जाएगा Br और यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये लो टेम्परेचर पर रिएक्शन देता है और ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन देता है, इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। तो दिस वन इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट। तो कुल मिला के ये टॉपिक जो है, कब कार्बोकेटाइन का शिफ्टिंग कराना है, कब नहीं करवाना है, कब कहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 फिनाइल शिफ्ट होगा, कब फिनाइल होगा, कब मिथाइल होगा, कब हाइड्राइड होगा, या कब 1,4 एडिशन होगा, कब 1,2 एडिशन होगा। दिस वन इज कॉल्ड 1,2 एडिशन। कब 1,2 एडिशन होगा? अच्छा, इसमें सिन और एंटी दोनों हो सकता है, ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। जब कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन तो sp2 है, तो sp2 में क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है तो sp2 में क्या होता है, ऊपर से भी आ सकता है। अच्छा, हाइड्रोजिनेशन में सिन क्यों होता था? क्योंकि हाइड्रोजिनेशन में प्लेट के ऊपर आके हाइड्रोजन को चिपकना होता था, तो एक ही साइड से दोनों चिपकते हैं। हाइड्रोजन जो है दोनों एक ही साइड से वो चिपकता है, तो हाइड्रोजन का जो उसमें एडिशन होता है दोनों एक ही साइड से होता है, इसलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन इज सिन एडिशन, हाइड्रोजिनेशन इज सिन एडिशन। अभी अभी ट्रिक में मैं लिखवाया भी, हाइड्रोजिनेशन इज सिन एडिशन और हैलोजिनेशन एंटी एडिशन होता है, और ये दोनों हम बोल सकते हैं, ऊपर से भी आ सकता है। ये मैकेनिज्म में लॉजिक में दिखता है, बाकी ट्रिक लगा देंगे हम। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम एडिशन में बता चुके हैं। तो एडिशन में हर चीज वहां रीअरेंजमेंट के बारे में बताया हूं। ये तीनों जो है रिएक्शन ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने टीच किया था, जब एल्कीन पढ़ाने के पहले ये तीनों स्टार्टिंग में ही टीच किया था मैंने। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ वाटर। ये भी मैंने टीच किया था एडिशन ऑफ वाटर में, तो हेडिंग डाल लो, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ, ये सबका मैकेनिज्म लगभग एक जैसा होता है। एडिशन रिएक्शन होता है, सब में एडिशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल में ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड सिंगल बॉन्ड विल फॉर्म। एडिशन ऑफ वाटर जिसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। तो एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। तो एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी मैं आपको लिख के दिया हूं, एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा एक और शॉर्ट नोट्स नहीं लिख के भेजा था तो वाला मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन वाला आज भेज दूंगा। एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड क्यों लिया जाता है? ताकि H प्लस का अमाउंट क्या हो, थोड़ा ज्यादा हो, नहीं तो ये बैकवर्ड रिएक्शन भाग जाएगा। रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म अल्कोहल। जब ये अल्कीन वाटर के प्रेजेंस में और कुछ ड्रॉप H2SO4 लिया जाता है ताकि ये H प्लस प्रोवाइड कर सके, या इसके बदले कहीं कहीं H प्लस भी लिखा रहता है। जब हम रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो एल्कीन जो हो जाता है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात रहा इसका मैकेनिज्म कैसे करेंगे।
ठीक है, तो पहले एक रिएक्शन कर लो, ये मैं लिख के दिया हूं, आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बताओ कि यहाँ पर रिएक्शन अगर हम करेंगे H2O का और यहाँ H प्लस है तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से प्रोडक्ट का नाम लिख के भेजो मेरे को, प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, अगर हम वाटर इसमें ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से नाम लिख के बोलो कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। CH3 CH बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसमें दो पार्ट, एक पार्ट H प्लस एक पार्ट OH माइनस, जैसे यहाँ HBr था ना, HBr H प्लस और Br माइनस, सेम टू सेम Br की जगह कौन ले लेगा, OH, बस इतना ही डिफरेंस है। हाँ क्या बनेगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल रखो, प्रोप-2-ऑल बनेगा, ओ जो OH लगेगा वो सेकंड पे लगेगा ना, मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग देंगे, तो यहां पर CH होगा, CH2 हो जाएगा, एक और हो जाएगा G, यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा, तो यहां क्या जुड़ जाएगा, OH, ये बॉन्ड टूटेगा प्लस और माइनस, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट के बारे में सोच सकते हैं, यानी ये रिएक्शन ये रिएक्शन ये रिएक्शन ये रिएक्शन सब एडिशन है, हाइड्रोजिनेशन एडिशन, ये एडिशन ये एडिशन ये एडिशन, सब एडिशन के अकॉर्डिंग जा रहा है, यानी सबका मैकेनिज्म एक जैसा होगा, सबका रेट ऑफ रिएक्शन एक जैसा देखा जाएगा, सब में रीअरेंजमेंट के बारे में हम सोचेंगे, कहां रीअरेंजमेंट सोचेंगे कहां नहीं सोचेंगे, मैंने बताया कहां एडिशन होगा, सीन होगा, कहां एंटी एडिशन होगा, ये चारों का चारों एक जैसा रिएक्शन है, तो यहां भी हम शिफ्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला था कि इसको लास्ट में मैं टीच करूंगा, ध्यान रखना ये वाटर का जुड़ना एडिशन रिएक्शन है और इसमें बीच में कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर स्टेबल होगा तो हम रीअरेंजमेंट के बारे में सोचेंगे, क्लियर हो गया ये, तो हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, वाटर, सब लगभग एक जैसा है, H प्लस Br माइनस, H प्लस Br माइनस, H प्लस OH माइनस, यहां Br प्लस और Br माइनस, एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है एक न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल है एक न्यूक्लियोफाइल है, और हम जहां तक बात करें हाइड्रोजिनेशन में तो H और H क्या कर देना है, अटैच कर देना है, ये सब का सब एडिशन रिएक्शन है, बरोबर है, सब के सब क्या है, एडिशन रिएक्शन है। अच्छा इसमें केवल आपको ध्यान में रखना है कि ये एंटी है, बाकी ये सीन होता है और ये एंटी होता है, अच्छा ये दोनों हो सकता है, सीन और एंटी दोनों हो सकता है, सीन और एंटी दोनों हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या होगा, प्लेनर होगा, तो हम दोनों तरह से प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी पे और बेसिस पे एडिशन ऑफ हाइपरक्लोरस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपर, मैं लिख के दिया हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप शॉर्ट नोट्स खुद बनाओगे, हाइपरक्लोरस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपरक्लोरस एसिड, हाइपरक्लोरस एसिड, HOX, HOX, ठीक है, तो इसमें भी वही होगा H प्लस OX माइनस, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ है HOBr, तो H प्लस और OH माइनस वाटर के प्रेजेंस में है। अच्छा एक चीज याद होगा आपको, एडिशन में मैं आपको बताया था एक चीज और, कि यहाँ तो H प्लस और OH माइनस है, यहाँ H प्लस और Br माइनस है, यहाँ Br प्लस Br माइनस है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कंपाउंड में H प्लस भी अटैच हो जाए, Br प्लस भी अटैच हो जाए और OH माइनस भी अटैच हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा, तो फिर से हम वही बात करेंगे कि कार्बोकेटाइन के बारे में जो मैकेनिज्म ये चल रहा था वही मैकेनिज्म इसमें भी चलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पे ये वाला अटैक मारेगा, अटैक मार के जुड़ जाएगा Br, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर स्टेबल है तो 1 डिग्री है, स्टेबिलिटी नहीं आएगा इसके अंदर, तो नहीं आएगा, इसका मतलब तुरंत क्या बनेगा, तुरंत यहाँ OH अटैच हो जाएगा, तुरंत यहाँ OH अटैच हो जाएगा,
तो मैं लिख के दिया भी हूं, एडिशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन, यहां क्लोरीन भी हो सकता है, HOCl भी हो सकता है। एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन यील्ड कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड, यानी जो हम एक प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में हेलोजन भी होगा और हाइड्रोक्साइड भी होगा, यानी OH भी होगा ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, मतलब आजू बाजू में। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिक एल्कीन रिएक्शन फॉलो मार्कोनिक रूप, ये तो हम पहले से जानते हैं। मान लो हमारा ये रिएक्शन रहा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मान लो हमने यही सेम टू सेम रिएक्शन करवाया, ठीक है, तो पहले Br अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो Br अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा CH3। आप बताओ क्या होगा, यहां Br अटैक कर लेगा, यहां क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, बनेगा ना कार्बोकेटाइन। अब कौन अटैक करेगा OH माइनस, यहां OH माइनस अटैक कर लेगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग बनाया हमने। यानी हर रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, हर रिएक्शन में हो रहा है। और सबका नाम क्या है एडिशन 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 एडिशन, यानी सब में डबल बॉन्ड तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाया जा रहा है। तो इस केस में तुम इतने रिएक्शन में क्या सोच सकते हो, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी है कि नहीं है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, कहाँ मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग लिखना है, कहाँ खरास इफेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, कहाँ रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिसाइड होगा। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में बनता है, वो स्लो स्टेप होता है, वो IDS होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इन इतने रिएक्शन के बारे में आप एक ही टाइप के मैकेनिज्म से सब कुछ निकाल सकते हो। अब एक से अधिक, एक इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, एक में Br है एक में OH है, तो यहां ऐसे प्रोडक्ट बनता है। और अभी मैं आपको बता चुका हूं वहां एडिशन वाला में, ठीक है। तो ये हमारा एडिशन अब हो गया। उसके बाद मैंने आपको उसके बाद इतना रिएक्शन हमने कंप्लीट करवा दिया था, आज पहले भी करवा दिया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। अब थोड़ा था ये आप एक नोट्स बना लेना, या मैं खुद नोट्स बना के भेज दूंगा कि किसमें सीन एडिशन होता है और किसमें मैंने कुछ ट्रिक लिख के दिया हूं। अगर मान लो उससे भी जो अगर ज्यादा आता है तो उससे भी आप ज्यादा लिख लेना। उसके बाद HBD आपको मैं पढ़ा दिया, हाइड्रोबोरेशन। HBD में क्या करना है आपको, HBD में आपको OH का अटैक करवाना है, कहां पे, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट हमने पढ़ाया आपको OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसपे हमें OH का अटैक करवाना है मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, और यहां OH का अटैक करवाना है एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। OMDM का अटैक एंटी मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग कराना है। अब इसमें सीन वाला, ये वाला अब एक बच जाएगा, ये वाला हमने आपको बताया ये अभी कि जो HBD होता है हाइड्रोबोरेशन, वो जो होता है हाइड्रोबोरेशन वाला जो होगा वो B हाइड्रोबोरेशन H वाला, यानी H वाला सीन एडिशन देता है, ये सीन एडिशन देगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा सीन एडिशन। तो मैकेनिज्म नंबर 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद हमने आपको टीच किया था 8 नंबर में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसमें, तो KMnO4 के द्वारा, हॉट कंसंट्रेटेड ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। इपॉक्सी भी बताया था आपको। एक रह गया आपका कौन सा, ओजोनोलाइसिस, एक रह गया आपका ओजोनोलाइसिस। तो अभी फिलहाल ओजोनोलाइसिस के लिए 2 मिनट में बता रहा हूं, ठीक है, इसको फिर नेक्स्ट टाइम पे और बताएंगे। और ओजोनोलाइसिस 2 तरह से होता है, एक रिडक्शन वाला एक ऑक्सीडेशन वाला, ज्यादा फेमस क्वेश्चन रिडक्शन वाला आता है, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूं, सिंपल सा क्या करना है, एक मैं ट्रिक बता रहा हूं ओजोनोलाइसिस में, बस वही करना, काम खत्म हो जाएगा हमारा। ध्यान से सुनना अगर यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन है, अगर ओजोनोलाइसिस करवाना है, इस बॉन्ड को तोड़ दो, इस बॉन्ड को तोड़ दो और वहीं पर ऑक्सीजन लगा दो, वहीं पर ऑक्सीजन लगा दो,
जैसा भी हो, चाहे रिंग क्यों ना हो, ओजोनोलाइसिस करवाना है, इसको तोड़ दो और यहीं पे क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो। जैसा भी हो उसको तोड़ के वहीं पर ऑक्सीजन लगा दो। सी डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3, CH3 और CH3, इसको तोड़ दो और तोड़ के ऑक्सीजन लगा दो। ये एक ट्रिक बता दिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में कल हम इसको प्रोसेस से आपको टीच करेंगे कि इसमें कैसे होता है। तो फिलहाल कल टेस्ट के लिए हमारा पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, एडिशन और पूरा केमिकल रिएक्शन और आपका प्रिपरेशन एल्कीन का समाप्त हो गया। शॉर्ट नोट्स मैंने बना के दिया हूँ, कुछ पेज नहीं भेजा हूँ, वो आज भेज देता हूँ। आप अच्छे से इसको बना के फिर MS चौहान से क्वेश्चन बनाओ, जो छोटे छोटे क्वेश्चन भेजा मैंने उसको भी बनाओ और सब। हाँ, ट्रिक फिर से समझाना, ये वाला ट्रिक में कुछ नहीं है, ये आपको सिस और ट्रांस दिया जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा सिस और ट्रांस, लेकिन ये आपको जानना पड़ेगा कि सीन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा, ये आपका इंफॉर्मेशन है, मतलब मैकेनिज्म बताएगा। तो सिस को प्लस बोलना है और ट्रांस को माइनस बोलना है, सीन को प्लस बोलना है और एंटी को माइनस बोलना है। नाम से भी क्लियर होगा, सिस मतलब एक तरफ मतलब प्लस, सीन मतलब एक तरफ मतलब प्लस, मीजो को प्लस बोलना, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब यहां से देखो मैथ की तरफ, प्लस प्लस तो बना प्लस, तो प्लस का मतलब क्या होता है, मीजो। माइनस माइनस क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस मतलब मीजो। प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस मतलब रेशमिक। प्लस माइनस क्या बनेगा, रेशमिक, माइनस होगा तो मैच की तरफ बोल देना है। प्लस प्लस क्या बनेगा, प्लस मतलब मीजो। प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस मतलब रेशमिक। ये आपको ऐसे याद रखना है, लेकिन उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सीन होता है, कौन एडिशन होता है। तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया हूं, कौन सा है, HSBA, तो उसको याद रखना या उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, कौन कौन सीन एडिशन है या कौन कौन एंटी एडिशन है। उतना करोगे एक भी क्वेश्चन उसमें गलती नहीं होगा। एक जगह आपको फंसाएगा, जब सिस और ट्रांस में, सिस में दोनों ग्रुप अलग अलग होगा, एक जगह मिथाइल होगा एक जगह इथाइल होगा, उस समय क्वेश्चन आप रॉन्ग कर दोगे, तो वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है इंट्रा, जैसे कहीं कहीं तुम देखोगे रिएक्शन में इंट्रा बना दिया, रिंग बना दिया, तो ध्यान रखना इंट्रा रिएक्शन इज मोर फास्टर देन इंटर। कहीं कोई बाहर से अटैक करे और मान लो अंदर ही अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो इंट्रा बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू इंटर, इसीलिए इंट्रा जो होता है वो जल्दी से रिंग बनाता है। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि रिंग बनाना है, ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है कि इसमें रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है। तो एक दो क्वेश्चन आपका इसमें MS चौहान में जो रिंग बनाया है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। इसको आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स अपने लैंग्वेज बनाना और अच्छे से प्रिपेयर करो इसमें, फिर हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल।